हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ए भाई आराम से, नहीं तो चलो स्टार्ट करते हैं द वंडरफुल सेशन। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 3। बहुत बेहतरीन चैप्टर है गाइस और बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। इतना अच्छा चैप्टर है कि इसमें आपको हर एक चीजें कॉन्सेप्चुअल आने चाहिए। बिकॉज ये चैप्टर जो पोलोनोमियल अपन सीखने वाले हैं, ये आपको अभी सीख रहे हो, नेक्स्ट ईयर भी आएगा, 10th में भी आएगा। ओके, जैसे कि अभी लास्ट कल ही मैंने 8th स्टैंडर्ड का फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन का डाला हुआ है वीडियोस। ओके, तो सेम उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे हमको देखना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पोलोनोमियल होता क्या है? यस, चलिए इंट्रोडक्शन। देखो, पहले डेफिनेशन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे सब, उसके बाद जानेंगे कि होता क्या है। ओके, देखो जब तक आपको चैप्टर का मतलब नहीं पता चलेगा ना, तब तक आपको चैप्टर के अंदर क्या है वो भी नहीं पता चलेगा। यस, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। पोलोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पोलोनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है इन विच ऑल द पावर्स, पावर्स यानी इंडेक्स, पावर मतलब इंडेक्स, किसका इंडेक्स? वेरिएबल का इंडेक्स। किसका इंडेक्स? वेरिएबल का इंडेक्स। ओके, ऑफ किसका? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट्स ए टू जेड के बीच में किसी का भी पावर आर होल नंबर, आर होल नंबर। ऑलरेडी मैंने नंबर्स पे वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं, नंबर सिस्टम्स पे। ओके, एनसीईआरटी से रिलेटेड भी बनाया, महाराष्ट्र बोर्ड से भी बनाया हुआ है। ओके, तो रियल नंबर ऑलरेडी हमने सब देखा हुआ है। यस, और यहाँ पे इसके जो इंडेक्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? होल नंबर। होल नंबर अ सेट ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। क्लियर? तो अगर जिसका भी वेरिएबल का इंडेक्स यानी पावर, इंडेक्स यानी पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? बोलो, पोलोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? अब इसमें मोनोमियल भी है, बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी है, और तो आता है पोलोनोमियल। क्लियर? अब एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। एक्सप्रेशन की बात करते हैं पहले। व्हाट डू मीन बाय एक्सप्रेशन? वैसे कल के वीडियोस भी मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर से आज एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक्सप्रेशन होता है क्या? व्हाट डू मीन बाय एक्सप्रेशन? चलो रीड करो फटाफट, पढ़ो। एन एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विदाउट एन इक्वल साइन। कल भी बताया था मैंने, इसमें इक्वल नहीं होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है। मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा जो क्या होगा? इजीली सिर्फ लिखा होगा। एक्सप्रेशन जैसे अल्फाबेट्स लिखा होगा या कोई नंबर्स लिखा होगा या दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा होगा, बट इक्वल सिंबल नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो बोलो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल टर्म है, कॉन्सेप्ट है या स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं होता है। समझ गया? यस, आगे बढ़े। एक्सप्रेशन समझा सबको? यस, चलो अब यहां पे देखो, माउस ले लेता हूं, एक मिनट। हाँ, चलो हमारा स्मार्ट माउस काम करेगा भी फटाफट। ओके, ये सब क्या है गाइस? एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन, जिसमें देखो एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल टर्म्स है, जिसमें अल्फाबेट्स होंगे, कोई भी हो सकता है। एक्स, हम मोस्ट ऑफ एक्स यूज करते हैं, एक्स वाई, और इसमें कोएफिशिएंट भी है।
मतलब कोई नंबर्स भी है 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अब 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, क्या इक्वल टू का सिंबल है क्या, नहीं है। इसमें देखो 2y³ प्लस 7y² माइनस y, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन। इसमें इक्वल टू का सिंबल है, नहीं है, इक्वल टू का सिंबल है नहीं। नेक्स्ट वन 5 है, इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, देन y² माइनस 17 इज अ, समझा, एक्सप्रेशन का मतलब समझा। अब 3x³ ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन। तो ये सब एक्सप्रेशन क्या हुआ बोलो, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें कोई भी इक्वल टू का सिंबल या साइन नहीं होता है। समझ गया, यस, आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट। देखो जहां पे अल्फाबेट से उसके पहले जो नंबर रहता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, क्या कहते हैं बोलो, कोएफिशिएंट। और इसे तो हम क्या कहेंगे तुमको पता ही है, x⁻³ है, मतलब एक अल्फाबेट है, कोई भी A to Z के बीच में कोई भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसको रीड क्या करेंगे, 3x³, और जो x³ के पहले जितने भी नंबर्स होते हैं उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। और ये आपका क्या है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट, x y z, यू कैन टेक एनी अल्फाबेट, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसे कहते हैं पावर, ये अभी बात किया था ना अपन ने, पावर। इंडेक्स, क्या, इंडेक्स या तो पावर। ऑल दी पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर, ये सब क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, होल नंबर। अब देखो 3 2 3 2 1 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो ये सब क्या है, ये सब होल नंबर है, क्या है, होल नंबर। होल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है गाइस, जीरो एंड नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो ये सब है कि नहीं है, नेचुरल नंबर, क्लियर। और यहाँ पे कुछ नहीं है, y⁻0। अब ये कैसे होता है, जरा इसको मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से। एग्जाम में आता है ये, अगर सपोज कर लो यहां पे मैंने लिखा y² माइनस 17y⁻0, ये जीरो क्यों है, कैसे है सर, ऐसा क्यों, क्या रीजन है, सिर्फ 17 था ना, अगर 17 होगा 18 होगा तो इसका इंडेक्स 0 कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई भी एक एक्सप्रेशन है y² माइनस 17, तो अगर आपको पूछे कि इसमें, सिर्फ इसमें इसका पावर बताओ, इसका पावर तो दिख रहा है, नंबर का पावर क्या होगा, 1 नहीं होता है, क्या होता है, 0। कैसे, अब सुनो, 17 को माइनस मैंने साइड में रखो, फिलहाल सिर्फ हम पावर की बात कर रहे हैं। 17 को 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, बोलो है सर, तो 17 और 1 का मतलब अगर मैं ऐसा करता हूं कि अगर ये वेरिएबल y है तो y लिखूंगा, x है तो x लिखूंगा, y है, और किसी के भी इंडेक्स में अगर आप 0 लिखते हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। लॉ ऑफ इंडाइसेस याद है, 8th स्टैंडर्ड में था कि अगर किसी भी वेरिएबल के इंडेक्स में 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता है, 1। तो यहाँ पे ये 17 इंटू 1 17 ही होता है, और यहाँ पे क्या किया हमने, y लिख दिया, क्योंकि वेरिएबल y था, इसलिए इसका क्या हो गया, इंडेक्स यानी हाईएस्ट, इसका पावर कितना हो गया, 0। क्लियर है, समझ गया सबको किस तरह से आया, एग्जाम में आएगा कि हाईएस्ट पावर बताओ, हाईएस्ट इंडेक्स बताओ, तो वेरी इजी इट इज, होल नंबर बता ही दिया। चलो यस, बहुत बार बता चुका हूं। ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ये सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल है गाइस, याद रखना। जिसमें आपको ऐसा क्लासिफाई करने के लिए भी आएगा, क्या क्लासिफाई करने के लिए भी आएगा, जैसे एग्जांपल मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल,
पोलोनोमियल। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? सबको आप बोल सकते हो पोलोनोमियल। किसके आप बोल सकते हो? पोलोनोमियल। ओके, ये भी एक पोलोनोमियल है। अब ये भी एक पोलोनोमियल है। अब ये देखो, अब देखो मैं सबको बोल रहा हूं कि पोलोनोमियल, लेकिन अगर सिंगल टर्म में किसी को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? नाउ सी दिस, रूट एक्स प्लस 5, सॉरी, रूट एक्स प्लस 3। अब उसका मतलब क्या? रूट का मतलब क्या? एक्स रेज टू हाफ, एक्स रेज टू, ये सब के सब पोलोनोमियल है। बट मैंने आपको बोला पोलोनोमियल वही होगा जिसके एक्सप्रेशन का वेरिएबल होल नंबर होना चाहिए। अभी बताओ, रूट एक्स है, क्या है? रूट एक्स। व्हाट डू मीन बाय रूट एक्स? रूट एक्स का मतलब ऐसा होता है कि एक्स रेज टू 1/2, एक्स रेज टू 1/2। ये मंचू, चल हाय बोल सबको, हाय हाय बोल। हाँ अब जा, भाग जा। हाँ इकडे बघा, इकडे बघा। अब रूट का मतलब क्या? एक्स रेज टू क्या होगा? हाफ। अब और प्लस 3। अच्छा बताओ, अब 1/2 इज अ होल नंबर क्या? नहीं, फ्रैक्शन हो गए। जब फ्रैक्शन हो गया, कैन वी से दिस इज अ पोलोनोमियल? समझा क्या? और एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखना। एग्जाम में आएगा, आइडेंटिफाई करो कि पोलोनोमियल एक्सप्रेशन पोलोनोमियल है कि नहीं है। तो पहला काम करना है क्या? कि भाई ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा कि इसका इंडेक्स माइनस में भी नहीं होना चाहिए। एक्स रेज टू -10 ये क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। ये मंचू बाबू हट जा। चलो देखो, यस। तो अब बताओ, ये माइनस में भी नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर माइनस फ्रैक्शन में होता है दैट इज नॉट अ पोलोनोमियल। क्लियर है? क्या होना चाहिए? सिर्फ होल नंबर। होल नंबर में क्या क्या आएंगे बोलो? 0 और नेचुरल नंबर। समझा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जरा चाय पिला दो जरा, तो फटाफट चाय लेके आओ। यस, चलो अब देखो, अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एक्स रेज टू 1/2। ओके, तो ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में है, इसका मतलब क्या? कि ये होल नंबर नहीं है। लाओ जल्दी, हंस क्या रही है? चलो आगे। अभी ये देखो, एक्स रेज टू 2 प्लस √5, इसको साइड में रखो, ध्यान से देखते जाओ। इसको साइड में रखो, ये भैया ना, ये साइड में रखो, सिर्फ इसको देखो। ये क्या पोलोनोमियल है? बोलो, है ना? अरे मैंने क्या बोला कि वेरिएबल का इंडेक्स सिर्फ चेक करने का है। किसका इंडेक्स? वेरिएबल। तुमने इसका इंडेक्स चेक कर लिया, नंबर का नहीं, वेरिएबल का चेक करो। वेरिएबल का इंडेक्स कितना है? 2। दैट्स इट, काम खत्म। नेचुरल नंबर है या होल नंबर है मतलब हो गया है। समझ गया सबको? यस। और इसका मत देखो, सिर्फ आपको वेरिएबल देखना है। क्लियर? तो ये क्या है? पोलोनोमियल है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये है क्या? ये वाला नहीं है। है क्या? नहीं, ये वाला है। यस, समझा? किसका आपको चेक करना है इंडेक्स? सिर्फ वेरिएबल्स का चेक करना है। किसका चेक करना है? वेरिएबल का। ये समझ गया? कैसे पहचानते हैं पोलोनोमियल, ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये हमने जाना। यस। अभी अब हम पहला एक्सरसाइज देखेंगे 3.1। क्लियर? 1 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। वेरी इजी इट इज, वेरी इजी। समझ गया कैसे पहचानने का? कि वेरिएबल, जिस एक्सप्रेशन का वेरिएबल क्या होना चाहिए? होल नंबर। सिर्फ वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। चलो आइडेंटिफाई करते हैं। पहला, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलोनोमियल, और जस्टिफाई करना है। देखो कितने के स्कूल में ना डायरेक्टली लिखा देंगे हाँ ये पोलोनोमियल है, ये नहीं है। तो ऐसा नहीं, आपको क्या करना है? उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब रीजन लिखना है कि क्यों है, व्हाई इट इज अ पोलोनोमियल और व्हाई इज नॉट पोलोनोमियल। क्लियर है? तो उसके लिए मैंने अभी पूरा का पूरा डिटेल आपको दिया है। कैसे पहचानने का? पहला
टर्म जो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स ए बी सी डी टू जेड 26 लेटर में से सिर्फ उसी का इंडेक्स चेक करने का। क्या चेक करने का? इंडेक्स। जो इंडेक्स अगर नेचुरल नंबर या होल नंबर होगा तो ही वो क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। क्लियर है? अगर उसका इंडेक्स फ्रैक्शन में आ गया या माइनस में आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ गया सबको? चलो आगे बढ़े। अब देखो, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस 1/y, ऐसे आपको देखकर क्या फील हो रहा है कि ये पोलिनोमियल होना चाहिए? होना चाहिए ना? है क्या पोलिनोमियल ये? तुमको ऐसा फील हो रहा है? अरे देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन y का इंडेक्स कितना है यहाँ पे? पहले का बताओ कितना है? पावर कितना है? 1। दूसरे का पावर बताओ। हो गया ना? -1 है। वेरी गुड, -1 है। हाउ? अभी मैंने बताया लॉ ऑफ इंडाइसेस। देखो पहले इसको मैं सॉल्व करता हूं। लुको भैया, ये y प्लस 1/y है। इसका मतलब y प्लस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाता है। क्या? a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m होता है। याद है ना 8th का लॉ ऑफ इंडाइसेस? तो नीचे प्लस है तो ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब बताओ जरा, अब ये क्या पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? इसका इंडेक्स माइनस में हो गया ना, और माइनस नेचुरल होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होल नंबर। इसमें तो 1 हो गया, कोई इशू नहीं है, बट इसका क्या हो गया? प्रॉब्लम हुआ। यस, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे लिखोगे क्या? किसका वेरिएबल? y का वेरिएबल। द वेरिएबल सॉरी द पावर ऑफ वेरिएबल y, द पावर ऑफ वेरिएबल y इज -1, इज -1। अब ये बताओ कि अगर ये -1 है तो क्या ये पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्लियर? अगर यही प्लस होता था तो होता था। अंडरस्टूड? चलो तो इसको कहते हैं जस्टिफाई। अब इसको हमने सॉल्व किया अभी जस्ट। ओके, हियर 1 ऑफ द पावर कितना हो गया? 1 का पावर यहाँ पे देखो -1 हुआ, विच इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो ये क्या होगा? ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? इस तरह से आपको जस्टिफाई करना है। नंबर 2, अभी तुम लोग बताओगे 2 - 5 √x होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? मैंने बोला वेरिएबल का सिर्फ इंडेक्स। रूट का मतलब क्या? x⁻1/2, और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। फ्रैक्शन आया ना, तो फ्रैक्शन आया तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर भी नहीं होगा और ना ही होल नंबर होगा। तो क्या ये पोलिनोमियल होगा क्या? नहीं। बट उसको क्या करना है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 1/2 करेक्ट। और अब बताओ, ये 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं है। तो ये भी पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। Here 1 of the power of the x is कितना है? 1/2, which is not a whole number. Therefore, we can say that the given expression is not a polynomial. आगे लिख देना है, it is not a polynomial लिखो, और उससे और एनहांस करके लिखना चाहते हो तो लिख देने का the given expression is not a polynomial. Understood? समझा? क्लियर? चलो आगे। ये समझा गया? नेक्स्ट, अब ये तुम लोग बताओगे। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है कि नहीं पोलिनोमियल? x का पावर कितना है? 2, विच इज अ होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर भी है। तो काम खत्म ना, क्या बोलूं मैं इसको, बस लिखना है इसको। एकदम सिंपल, बस एक्सप्लेन कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, अब ये तुम बताओ है क्या? नहीं है, माइनस में आ गया ना,
किसी भी एक का चेक करने का, किसी भी एक का, इधर तो माइनस हो गया, काम खत्म, इधर तो प्लस है तो हो सकता था, लेकिन अब इधर एक प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, -2 आया ना, तो -2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पोलिनोमियल होगा नहीं होगा। हियर 1 ऑफ द पावर ऑफ m इज कितना, which is not a whole number, therefore the given expression is not a polynomial, या it is not a polynomial। खोपड़ी में आई बात। चलो स्नेहा चाहे दी, आराम से आराम से, धन्यवाद, टॉप कर दो। चलो आगे बढ़े। अब देखो 10 सिर्फ 10, तुम बताओ पोलिनोमियल है? अभी बताया था मैंने तुमको 17 वाला एग्जांपल। तो 10 का मतलब अगर आपको कोई पूछे कि भाई इसका इंडेक्स बताओ, मतलब पावर बताओ, तो पावर इज कैसे, तो भाई देखो ऐसे, अभी बताया था मैंने आपको थोड़े टाइम पहले। देखो इसका मतलब होता है बेटा 10 पहले 10 लिख देते हैं, 10 into 1 मतलब 10 ही होता है, और 10 और इंटू इसको मैं क्या x रेस टू 0 और एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, तो अब ये इसका इंडेक्स कितना हो गया 0, विच इज अ होल नंबर, और इसलिए क्या हो जाएगा पोलिनोमियल होगा। समझ गया? यस। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। थोड़ा जोर से, आई कांट हियर यू। एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो मैं बोल रहा हूं ना, हमारे क्लासेस का 10th का रिकॉर्ड ब्रेक करो, 98 को ब्रेक कर दो, 100 मार्क्स लाओ। कितना? बस 100 मार्क्स, ज्यादा नहीं, 100 में से 100 ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड? वो लाना है इस बार किसी भी हाल में। साइंस के भी मार्क्स को ब्रेक करो। 98 सब में आ रहा है, एसएस में 97, पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में वी आर 3rd रैंक इन एसएस। सिर्फ साइंस और मैथ्स को 98 जो चल रहा है ना, इसको 100 करके लीजिए। तुम लोग को मैं कैश प्राइस 5000 दूंगा। कितना? 5000। अगर जिसने मैथ्स या तो साइंस में आउट ऑफ मार्क्स लाए 10th स्टैंडर्ड में, उसको मैं 5000 कैश दूंगा, प्लस जो 10th में 98% को क्रॉस कर दिया उसको 1 लाख रुपया कैश प्राइज मिलेगा। कितना? इस वीडियो सभी को शेयर करो। जो गरीब बच्चे हैं लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, कम से कम ऐसे पढ़ के 1 लाख रुपया कमा सकते हो। सोचो 1 लाख कमा लोगे बेटा ना, तो आपका 11th 12th मस्त फ्री ऑफ कॉस्ट। 10th में अगर आपने अच्छा मार्क्स लाया, 98 लाया, तो 11वीं 12वीं तो फ्री हो गया ना आपका पूरा, तुम खुद कमा सकते हो। सोचो, चांस दे रहा हूं इतना बेस्ट, बस तुमको पढ़ना है और कुछ नहीं। यस, और यहाँ पे टॉप क्लास की फैसिलिटीज तुमको दी जा रही है पूरे वसई विरार जोन में। वी आर प्रोवाइडिंग टॉप क्लास फैसिलिटीज इन राजभर एकेडमी। अंडरस्टूड? नाउ सी दिस। अब हाँ, तो अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट? एक्स क्यूब के पहले जो नंबर रहेगा दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। खत्म। अब तुम ही लोग बताओगे। एम क्यूब अकेला है और इसके पहले कुछ नहीं, तो कोएफिशिएंट कितना? हो गया, काम खत्म, बस लिख दो द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज 1। हो गया, खत्म। दूसरा, इधर किधर है एम क्यूब? देखो जरा, इधर है ना इधर। इसके पहले क्या दिख रहा है? -√3। तो एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो गया? तो बस लिख दो द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इज -√3।
आया क्या समझ में? आता सांगा इकडे कुठे आहे एम क्यूब? इकडे आहे. आता सांगा काय कोएफिशिएंट आहे? माइनस. डन. कितना सिंपल है, कितना सिंपल है. अरे बोलो. चलो आगे. अब आ जाएंगे डिग्रीज की बात करेंगे. खत्म हो गए. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2. अब डिग्री यानी पावर की बात करेंगे. क्या? पावर. पावर यानी हाईएस्ट पावर. पावर यानी हाईएस्ट पावर. क्लियर है? चलो इकडे बघा आता. यहां पे इसमें 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? अरे बोलो. 3 ना, तो हाईएस्ट पावर. इसका बोलेंगे कि भाई इसका पावर बताओ, तो कितना होगा? 3. इसका कोई पूछा तो 5. इसका पूछा तो अकेला है मतलब 0 कुछ. अब इसका पूछा तो 2. चलो हाईएस्ट पावर निकालते हैं. कैसे फाइंड करते हैं अभी मैंने बता दिया. जितने भी वेरिएबल हैं उसमें से सबसे बड़ा जो रहेगा वही क्या होगा? हाईएस्ट पावर होगा. चलो अभी सबका बता दिया ना. अभी कितनी बार बताऊं? क्या तुम लोग भी सिंपल सिंपल पूछते हैं. समझ गया ना? तो डिग्री कितना? 3. हाईएस्ट पावर जो रहेगा वही आपका क्या होगा? डिग्री होगा. इसका भी हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री कितना? 3. इसका हाईएस्ट पावर 5, तो डिग्री सांगा कितनी? 5. हाईएस्ट कितना? 0, तो भैया वही होगा. और इसका हाईएस्ट कितना है? 2. आई होप. चलो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे पहले. देखो क्या बोला है? डिग्री. तुम ही लोग बता लोगे फटाफट ना. बोलो बोलो बोलो. इसका पहला √5 है. √5 को कैसे लिखते हैं? √5 इंटू एक्स रेस टू 0. एक्स रेस टू 0. तो हाईएस्ट पावर 0. तो बोलो डिग्री कितना? 0. खत्म. लिख दो. द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 0. नेक्स्ट. अब ये एक्स रेस टू 0 दिया ही है तो भैया ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ जाते हैं. इसका तो क्या बताऊं मैं, क्या इतना सिंपल सिंपल बताने. समझ में आ रहा है ना अभी? तो बोलो कितना हाईएस्ट? 2. तो डिग्री कितना होगा? 2. अब इसका बताओ. सिर्फ वेरिएबल देखो. वेरिएबल के टकले पे कितना है? 10 है. खत्म. क्लियर? आगे समझ गया ना? डिग्री कितना होगा? 10. 5th. अब इसका डिग्री बताओ. 1. वेरिएबल चेक करने का रे बाबा. कितना? 1. क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट. इसमें बड़ा बताओ. सबसे बड़ा 5. तो योर आंसर विल बी हाईएस्ट पावर ऑफ y इज कितना? 5. तो आपको यहां पे लिख देना. क्लियर? ओके खत्म. नहीं अभी है क्या? हाँ अब ये चैलेंजिंग है. वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क करो. पक्का आएगा. 100% आएगा तुम्हारे एग्जाम में. ये देंगे, ये देंगे. सभी लोग वीडियोस को शेयर करो. हाँ पूरे नाला सोपारा में, पूरे वसई तालुका में, अरे पूरे महाराष्ट्र में शेयर करो क्योंकि महाराष्ट्र का सिलेबस है. सभी लोग पढ़े बेचारे. और कितने तो ऐसे भी बेचारे टीचर हैं जो फ्रेशर हैं, आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, तो उनको जरूर शेयर करो. लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस नॉलेज. ध्यान में रखो भाई. बहुत ज्यादा ठंडी हो गया. अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी. ये तो कश्मीर में आ गए हम लोग. चलो अब इधर ध्यान से देखो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी देखो, अभी तक जितना भी आपने क्वेश्चन देखे ना, सब में वेरिएबल एक था. कितना था? अकेला वेरिएबल था. इसमें वेरिएबल देखो x भी है, y भी है, z भी है. मिक्स है ना. जब ऐसा होता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? उसके वेरिएबल के इंडेक्स को प्लस करते हैं. क्या करते हैं? प्लस. द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल. सम यानी प्लस. सम यानी प्लस. चलो जोड़ते हैं इसको एक एक करके. इसके टकले पे कुछ नहीं मतलब 1. इसके भी टकले पे कुछ नहीं मतलब 1. इधर भी 1. तीनों को जोड़ दो.
1 1 1 कितना हो गया 3। अब इसमें जोड़ोगे तो कितना 2, उसमें जोड़ ओ तो अकेला ये जोड़ना क्या है, तो बड़ा कौन सा हुआ 3 हुआ कि 2 हुआ कि 1 3। तो बोलो पावर कितना 3, तो डिग्री कितना। द सम ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x y एंड z इज कितना हो रहा है, तो योर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज। देखो इतना डिटेल में बेटा समझाने के बाद आउट ऑफ मार्क्स तो आना ही है किसी भी हाल में, ध्यान में रखो। अब इधर तुम लोग बताओ, चलो बताओ कितना होगा, mn है, 2 वेरिएबल है, बताओ जरा। इसका 3 + 7 10। दूसरा बताओ 5 + 1 और इधर 1 1 2, बड़ा कौन सा हो रहा है, तो योर हाईएस्ट पावर डिग्री, खोपड़ी में आई बात, बस उधर लिख देना है। द सम ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ m एंड n इज कितना हो रहा था 10, तो योर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज व्हाट 10। अब प्रॉब्लम सेट में आपको एक क्वेश्चन है ऐसा, देखोगे आप ना प्रॉब्लम सेट में ऐसा क्वेश्चन है डिग्री वाला, दिख रहा है, प्रॉब्लम सेट निकालो। राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मिला क्या, मिला, चलो सेम टू सेम है, ठीक है। चलो बोलो 5 + 3x⁴, बोलो क्या कितना होगा 4, हो गया आंसर, खत्म खत्म खत्म। इसका बोलो कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया 0, खत्म। अब इधर बस लिखना है आपको, द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज। अब इसका बोलो, अभी इधर 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 ध्यान दो, ए बी आर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नंबर, संज्ञा का है नंबर, नंबर है मतलब कोई भी नंबर, उसको नहीं लेना है आपको, उधर लिख के दिए। वेरिएबल क्या है x, इधर वेरिएबल कितना है x, इसमें कितना है, इसमें कितना है, बड़ा क्या है, तो डिग्री कितना। समझ में आया क्या। अब आएंगे टाइप्स, क्या टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। चलो अलग अलग टाइप्स देखते हैं। यस चलो, तो पोलिनोमियल के भाई बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ना है। पहला एक मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 2x, दूसरा लिख रहा हूँ x⁴ + x, तीसरा लिख रहा हूँ दिस x³ - √3x² + 5x⁴ 1 नहीं लिखते हैं, लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन लिखने का नहीं। जहां पे कोई नहीं वहां पे भगवान, और सबका भगवान एक होता है, तो लिखने का नहीं, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं, समझ गया। अब तीनों में देखोगे ना, अब इसमें कितना टर्म है गाइस, 1 टर्म, इसमें कितना टर्म है 2, इसमें कितना टर्म है 3। जिस एक्सप्रेशन में 1 टर्म होता है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं